व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। प्रसाद ले लो बेटा। क्या नाम है? रुचि, लक्ष्मी, तुम आओ। ये हमारी बहन कृतिका और लक्ष्मी की ओर से भगवान के चरणों में 11-11 रुपए समर्पित हुए हैं। भगवान हमारी बहनों का जीवन मंगल में व्यतीत हो और इनके परिवार में खुशियों के भंडार भरे रहें। माँ बाप का नाम रोशन करें, ऐसी शक्ति भक्ति दे परमात्मा। तो गुरु तुम्हारे चरण की और रजी मस्तक लई धार, नाव पड़ी मंझधार में गुरु खेके लगई हो पार। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, जाहर वीर बाबा की। आइए चल भगवान के चरणों में। काय उड़ गए? आश लगी बड़ी भारी रे चले अयो बिहारी। आश लगी बड़ी भारी रे चले अयो बिहारी। अमृत बनाओ सामरिया, जहर से जहर से अमृत बनाओ सामरिया, जहर ओ लला पी गई मीरा प्यारी रे चले अयो बिहारी। पी गई मीरा सोताने तेर लगाई, द्रोप सोताने तेर लगाई, द्रोप सोताने तेर लगाई, द्रोप सोताने तेर लगाई। चीरे बढ़ाओ गिरधारी रे चले अयो बिहारी। चीरे बढ़ाओ गिरधारी चले अयो बिहारी।
उपस्थित समस्त दूर दराज से आए हुए संतगण भगवान एवं पिता व बाबा के समान इस सभा प्रांगण में बैठे हुए हमारे आदर के योग बुजुर्ग, हम उम्र कंधे से कंधा लगा करके चलने वाले हमारे नौजवान भाई, सीता सावित्री सती अनुसुईया जैसी मान मर्यादा में अपना जीवन व्यतीत करने वाली हमारी भारत देश की मातृ शक्ति माता एवं बहनें, प्यार करने वाले बच्चे, बड़े ही हर्ष का विषय है कि आपके पावन नगर ग्राम उदयपुरवा में ये भगवान की अमृतमयी पावन कथा चल रही है और हम देखते हैं कि यहाँ के भक्तों में बड़ी ही श्रद्धा भाव है कि आप लोग अपना अमूल, ये हमारे महाराज जी जो आपके नगर के हैं, इनके द्वारा भगवान के चरणों में लाल पाल पूर्वा सुखलाल, ये पूर्वा सुखलाल के निवासी हैं, ये प्रसाद ले लो। बेचे लाल पाल, इनकी ओर से भगवान के चरणों में 51 रुपए समर्पित हुए हैं। भगवान हमारे भाई के घर में धन दान से भरपूर्ति करता रहे ताकि इनके हाथ दान और धर्म में बढ़ते रहे। भागवत प्रेमियों, हम सुनते हैं कि यहाँ पर प्रतिवर्ष कथा होती है और ये बंधुओं कहा गया है कि शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो। सुंदर स्त्री, सुंदर बच्चे और दौलत तो पापियों के यहाँ भी भरी पड़ी है। लेकिन हमने देखा है कि भैया पूरा जीवन बीत जाता है, सत्यनारायण की कथा नहीं कराए पाते। कहा गया है कि शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। ये भगवान का सत्संग, भगवान की पावन कथा सुनने का शुभ अवसर उसी को प्राप्त होता है जिसके पिछले जन्म के भी संस्कार अच्छे होते हैं। दौलत तो पापियों के यहाँ भी पाई जाती है। भागवत प्रेमियों, और हमने ये भी सुना कि लोग कभी कभी कहते हैं कथा तो बई है, अबे होत रही है फलाने गांव भाई, परसाल जई गांव भाई, कहाँ लो सुनी जाए। लेकिन कहा गया है कि जो लोग भगवान की कथा सुन करके आगा जाते हैं उन्होंने इस कथा का रस ही नहीं जाना है और वो कान नहीं बताए हैं। जो भगवान की कथा को सुन करके आगा जाते हैं उन्हें सर्प के बिल के समान बताया गया है। कान रूप में लगे हैं लेकिन है सर्प के बिल के समान। और बंधुओं, भगवान की कथा के लिए भागवत में एक राजा आता है जिसका नाम है बेटा, ना बताओ, मुँह जान तो ले, अरे नाम बताओ, अरे हम नाम जानो चाहते हैं। ये हमारे भैया रजनेश की ओर से भगवान के चरणों में 51 रुपए समर्पित हुए हैं। भगवान हमारे भाई को सतबुद्धि प्रदान करे, अपना और अपने परिवार का सारे संसार में नाम रोशन करे, ऐसी शक्ति भक्ति दे। तो बंधुओं, एक राजा का नाम आता है पृथु। जब भगवान राजा पृथु से प्रसन्न हो गए परीक्षित जी, तो भगवान कहने लगे राजा वरदान मांगो। तो राजा ने क्या मांगा? कहने लगे प्रभु हमें 10,000 कान दे दो, कान। भगवान कहने लगे लोग 2 कान से परेशान हैं और तुम 10,000 मांग करके क्या करोगे? कहने लगे प्रभु ये 10,000 कान इसलिए मांग रहे हैं कि तुम्हारा कहीं धोखे से भी कोई नाम ले, चर्चा हो, हमारे किसी न किसी कान के द्वारा आवाज हृदय में पहुंचती रहे तो हमारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो बंधुओं, ऐसे ऐसे लोग हुए जिन्होंने भगवान का नाम सुनने के लिए 10,000 कान मांगे और आज लोग 2 कानन से परेशान हैं। अगर बेटा प्रसाद ले इधर का नाम है व्यक्ति नाम
ये हमारी बहन कुमारी प्रतिमा की ओर से भगवान के चरणों में 21 रुपए समर्पित हुए हैं। इनके पति को क्या तुम्हारी मम्मी ने? और ये 21 रुपए हमारी बहन प्रतिमा की मम्मी की ओर से समर्पित हुए हैं। भगवान इनका सुहाग अमर रहे और इस हमारी बहन को भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे, अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करे, ऐसी शक्ति भक्ति दे। और कहा है कि पाके मानुष का तन जोगिया ना भजन, तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा। पाके भैया, अगर ये भगवान ने शरीर दिया है और भगवान का सत्संग नहीं किया, नाम नहीं लिया, तो व्यर्थ है ये मानव जीवन लेकर के इस संसार में आना। पाके मानुष का तन जो किया ना भजन, तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा। तेरे दिल में दया का खजाना नहीं, तेरे दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम गाने से क्या फायदा। तेरे दिल में दया का और पापों से धन को कमाता रहा, सारे जीवन कमाई की, चोरी से अगर धन मिला तो कर लिया, अगर बेईमानी से धन प्राप्त हुआ तो लोग हमने देखा है कि 500 रुपए के लिए कसम खा जाते हैं परीक्षक जी कि धन बचे, हमारे घर में दौलत हो जाए। पापों से धन को कमाता रहा, उसे अपने ही घर में लगाता रहा। पापों से और दान धर्म में हाथ उठाया नहीं, दान धर्म में हाथ उठाया नहीं, ऐसी दौलत कमाने से क्या फायदा। दान धर्म में हाथ कभी दान में अपना धन नहीं लगाया, गरीबों की मदद नहीं की, ऐसी दौलत कमाने से क्या लाभ है बंधुओं। और तूने बेटा और बेटी जो पैदा किए, परीक्षा जी बहुत बेटा है बेटियां हैं, मम्मी कह रहे पापा कह रहे, बड़े प्रसन्न हो रहे, लेकिन पापा जी का अर्थ मालूम है। पापा जी का शुद्ध अर्थ है डबल पाजी, कहीं दो पा बनत ना। हाँ, पापा जी कह रहे लली लला बड़े खुश हो रहे हैं, लेकिन अर्थ मालूम है डबल पाजी है अर्थ। और मम्मी का अर्थ मालूम है, मम्मी किसे कहते हैं, मरे हुए शरीर को मम्मी कहा जाता है। पहले हमारे देश में कैसे संस्कार थे, अम्मा दद्दा हैं, पिताजी माताजी, कैसे सम्मानजनक शब्द थे कि सारे दिन अगर बच्चा माताजी और अम्मा कहता रहे तो बुरो नहीं लगे, और अगर बच्चा 20 बार मम्मी मम्मी कह दे तो बुरी सो लगन लगे हैं, या पापा जी चिल्लाए 10 बार तो बुरी नहीं लगे। ये विदेशी संस्कृति है मम्मी और पापा जी, अपने भारत देश की संस्कृति नहीं है। लेकिन बड़े प्रसन्न होते हैं कि अब हम पापा जी बन गए। को बन गए? पापा जी। हाँ तो सुनो, तूने बेटा
को अच्छी सी शिक्षा दिलाई नहीं, संस्कार भी अच्छे तू दे ना सका, संस्कार भी अच्छे तू दे ना सका, केवल पापा कहने से क्या फायदा, संस्कार भी अच्छे अपने बच्चों को बंधुओं शिक्षा तो हम आप कहीं दे सकते हैं, इंग्लैंड भेज दो, अमेरिका भेज दो, कहीं भेज दो, बच्चा एकदम थ्रू आउट इंग्लिश बोलत बहु है, लेकिन संस्कार माता पिता से मिलते हैं, परिवार से बच्चों को। और संस्कार तब मिलेंगे जब हम आप संस्कारी होंगे। और अगर तुम दिन भर ठेका के चक्कर लगे हो परीक्षक जी और पौआ खींच के आए हो और सारी रात गाली दियो तो बच्चा संस्कारी नहीं बने। हाँ, वे तुमसे ऊपर निकल जाए हैं। इसलिए अगर अपने परिवार में खुशियां लानी है तो पहले स्वयं को सुधारो, स्वयं को, अपने आप को सुधार लो, तुम्हारा परिवार अपने आप सुधर जाएगा। कोई सम्मान किसी को देता नहीं है, पहले तुम अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को सम्मान देना सीख लो, तुम दो सम्मान। और जब तुम अपने परिवार को सम्मान दोगे तो सम्मान अपने आप तुम्हें मिल जाएगा। कहने की जरूरत नहीं कि हमारे लली लला इज्जत नहीं करत, इज्जत का खाक करे तुम्हारी है, जब तुम ही नहीं सुधरे हैं, तुम सीधी गाली देते रहे बच्चन को तो बच्चा का तुम्हारी इज्जत करे हैं। धिक्कार, आजकल हम देखते हमारे समाज में छोटे छोटे बच्चों के मुंह से सीधी गाली निकलती है, अगर सीधे भी बात करें तो भी गाली निकलती। ये क्या है? ये माता पिता की कमी है, उनके परिवार में गालियां दी जाती हैं तब बच्चे शिक्षा लेते हैं। और अगर हम आप ना दें तो शायद है हम इतने बड़े हो गए, हमारी लड़ाई काउते हो, हम पे गाली नहीं निकलती। कब हूँ हमारी अगर मोहल्ला में लड़ाई होने लगे तो अगर गाली गलौज हो तो हम कहते भैया गाली ना दो, तुम भाई मारो जाए के गिराए दो, मारपीट कर लो, मुकदमाबाजी कर लो, लेकिन गाली मत दो। तो संस्कार देने से मिलते हैं। दीन दुखियों के दुख तूने देखे नहीं, कभी दीन दुखियों के कष्ट को नहीं देखा, उनकी मदद नहीं की, सत्संग में जा कर के बैठा नहीं, माँ बाप की सेवा तू कर ना सका, माँ बाप की सेवा तू कर ना सका, केवल गंगा नहाने से क्या फायदा, माँ बाप की सेवा नहाने से क्या फायदा, मानुष का तन जोगी आना भजन तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा। भगवत प्रेमियों, अपने माता पिता की अगर सेवा नहीं की, लली लगा घूम रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, माँ बाप पानी से तरस रहे हैं, उठने बैठने को तरस रहे, भगवत प्रेमियों ऐसे तीर्थ से कोई लाभ नहीं है, उल्टा पाप लाद करके आते हैं। पहले अपने बुजुर्गों की सेवा करना सीखो। अगर तुमने अपने माँ बाप की सेवा की है परीक्षक जी तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सेवा करेंगे। और अगर हमने आपने अपने माँ बाप का तिरस्कार किया है तो हमारे आपके बच्चे ब्याज सहित लौटा देंगे, इसमें कोई कमी नहीं है। हाँ, फिर ना कहियो कि हमारे लली लला बहू हमारी सेवा नहीं करत, अगर तुमने करी हो अपनी सास और ससुर की तो बेऊ करे क्या है। भागवत प्रेमियों, वैसे हमने देखा है आजकल संस्कार बहुत विचित्र हो गए हैं। और आइए
चलते हैं प्रसंग की ओर, क्योंकि शास्त्री जी आ चुके हैं, कथा भी लेकर के चलना है। और अब अभी लड़ सो जाए कि तुम बात नहीं में लगे रहे और कथा शुरू नहीं करी। अभी आप लोग कुमारी रुचि शास्त्री के मुखारबिंद से कथा श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, और इसके बाद में भोले बाबा का चरित्र सुन रहे थे कि मैया सती अग्नि में जल करके नष्ट हो गई। और बंधुओं, इधर एक पर्वतों का राजा था जिसका नाम था हिमांचल, इसकी रानी का नाम था मैना। कैसे राजा थे हिमांचल? के नीतवान भूपाल, सोना प्रसाद ले लो भैया इधर से, सुनाऊ हाल प्रजा रह राजी, जकी जस कीरत की धोजा रे सोरग में पंचो गाजी। बड़ा दयालु राजा हिमांचल, सोई प्रजा पुत्र समान देती है दान, भूप पर काजी, भूप पर काजी। कोई करे न प्रजा में राजा की बदनामी, कोई करे न प्रजा में राजा की बदनामी। ऐसा राजा था हिमांचल कि प्रजा जय जयकार करती थी राजा की। सभी प्रजा का दुख सुख देखने राजा घोड़े पर चढ़ करके जाता था। पहले के राजा ऐसे होते थे परीक्षित जी कि घोड़े पर सवार होकर के अपने राज्य की परिक्रमा करते थे और देखते थे कि हमारे राज्य में कोई गरीबी के कारण भूखा तो नहीं है, कोई गरीबी के कारण बीमार तो नहीं है। ऐसे राजा होते थे। और आजकल के कैसे राजा है, चुनाव हुए हैं, दद्दा तुम आओ ही लला है, एक बार सेवा को मौका दो और मोहर लगाए आओ, फिर देख लो, फिर जइयो नेताजी के द्वार है तो लली लला पहले ही तो होशियार होत बेकार लखनऊ गए, 3 दिन हो गए, घर ही नहीं चे, घर ही पसारी हो। हम तो कहते हैं कि समाज में कुछ ये ऐसे लोग मर जाए परीक्षित जी तो इस समाज का कल्याण हो जाए। कैसे लोग मर जाए? अरे राजा वो मर जाए, ऐसा राजा मर जाए समाज में कि राजा वो मर जाए, जुल्म जो प्रजा पे खुद तोले। और चुगल घोर बेईमान मरे जो अमृत में पिस घोले। ऐसा राजा मर जाए जो प्रजा के साथ में अन्याय करे परीक्षित जी, और ऐसा व्यक्ति मर जाए जो समाज में चुगली करके एक गांव में हमने देखी 3 पार्टी चल रही, पार्टी है ये क्यों? ये चुगलों की वजह से। और सुनो, अरे बाप वही मर जाए, ऐसा पिता मर जाए, अरे बाप वही मर जाए जो अपनी ना संतान पढ़ावे, बेटा वो आए जो अपने बाप को नाम दुखावे।
और सुनो, अरे भैया वो मर जाए, ऐसा भाई मर जाए समाज में जो थोड़े थोड़े बंटवारे के लिए अपने भैया को मरवा दे। अरे भैया वो मर जाए जो भैया औरन पे पिटवा दे। और प्रिया वो मर जाए कभी ना पद प्रत धर्म में भावे। भागवत प्रेमियों, ऐसा भाई मर जाए जो थोड़े थोड़े से बंटवारा के पीछे हमने देखा है गोलियां चला देते हैं, भाई के साथ अपघात कर देते हैं। भगवत प्रेमियों, ना कोई लेकर के ये पृथ्वी आया है, ना कोई लेकर के जाएगा। पता नहीं ये जीवन की सांस कब रुक जाए और कब ये संसार छोड़ करके चलना पड़े। भगवत प्रेमियों, थोड़े थोड़े सी चीज के पीछे क्यों झगड़ा करते हो आपस में? भाई भाई बैर क्यों करते हो? परीक्षित जी, एक बार हमारे सजियार ने, बटाई वाले ने, हमारे बगल में एक मेड़ काट रहा होगा, मेड़ फावड़ा से, तो हमारा साझेदार आया, कहने लगा व्यास जी देखो पड़ोसी मेड़ काट रहे हो, हमसे मत कहियो, चलो देख लो चल के। हमने चलो यार हो ये थोड़ी बहुत काटे कहाँ है, कि नहीं नहीं चलो तुम हमारे संग। हम गए उसके साथ और वो काट रहा था मेड़। हम गए, हमने रोको भैया रोको। बोले हाँ बोलो, अकड़ के बोलो। हमने बड़े आराम से कही रोको भैया। वो बोलो हाँ बताओ कहाँ है। हमने भैया तुम्हें चाहिए कितनी, जा बताओ। तुम्हें एक आध हाथ चाहिए हो तो काय रोज काटे हो, आ जाई तुम डाल लेते। हाँ पूरी मेड़ अलग करो और जा हमारे खेत में डाल दो, काम खत्म करो। रोज तुम काटे हो, रोज बब्बर कटे, काय के लिए परेशान हो? कितनी चाहिए बताओ, 1 फुट 2 फुट? हम ही खड़े हैं, अब हाल डरवाए दिए। भगवान कसम बाने फावड़ा उठाओ कंधा पे धरू करे चलो। हाँ तो बंधुओं, बाणी में बहुत दम है। अगर बाणी अच्छी बोलो तो शत्रु भी मित्र बन जाता है, और इस बाणी में इतना जहर है कि अपने भी दुश्मन बन जाते हैं। तो इस बाणी को बोलना तो है ही है, चाहे गाली दे के बोलो, चाहे प्रेम की भाषा बोलो, बोलना तो पड़ेगा। तो क्यों ना प्रेम की भाषा बोल करके संसार को अपना बना लो। है एक बात बताओ, कागा किनको धन हरे और कोयल कौन को दे? कौआ काऊ की डकैती तो डारत नहीं है, और कोयल काऊ को घर करोड़पति नहीं बनाता, लेकिन मीठी बाणी बोल के जग अपनो कर ले। कोयल इतनी मधुर भाषा बोलती है कि अपने की तरफ खिंचाव कर लेती, सबको अपना बना लेती है। और कौआ अपनी भाषा से बहुत बुरा लगता है, केवल बाणी है। और लोग कहते हैं कि वशीकरण करवा दिया। वशीकरण है क्या? क्या है? कहा गया है कि वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। ये कठोर वचनों को त्याग दो, नरम भाषा बोलना सीख लो, दुनिया तुम्हारी हो जाएगी, बस में हो जाएगी, तुम्हें कोई वशीकरण की जरूरत नहीं। हाँ, वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर, और तुलसी मीठे बैन से सुख उपजे चहुओर। तो भगवत प्रेमियों, वाणी अच्छी बोलो, अच्छे शब्द प्रयोग करो, समाज में अपने से बड़े का सम्मान करो, तो छोटे तुम्हारा सम्मान करना सीख जाएंगे। और जब तुम ही नहीं करोगे तो छोटे क्या करेंगे? आइए भक्तों, श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन परीक्षित, राजा हिमांचल के यहाँ बेटा थे लेकिन बेटी नहीं थी। और भगवत प्रेमियों, कहा जाता है, वैसे हमारे समाज में लोग कहते हैं अगर किसी के लड़के ही लड़का हो तो कहा बड़ा भाग्यशाली है, बिटिया नहीं है। लेकिन हम कहते हैं वो भाग्यशाली नहीं है, वो अभागा है जिसकी बेटी नहीं है। बंधुओं, संसार में जिसने एक कन्या का दान नहीं किया
तो उसके ऊपर ऋण रहता है, ऋण। क्योंकि तुम्हारा जब विवाह हुआ था तो तुम्हें किसी ने एक कन्या दान दी थी, हैं? तब तुम पत्नी लेकर के आए, तो जब तक तुम एक कन्या का दान नहीं करोगे तो ये ऋण नहीं उतरेगा, ये कर्ज रहता है। अगर तुम्हारी कोई कन्या नहीं है तो किसी की कन्या का दान करो, कन्यादान, तब ये ऋण उतरता है। और भगवत प्रेमियों, बेटी जैसा कोमल स्वभाव तो किसी का होता ही नहीं है। बेटी कभी किसी का अहित नहीं सोचती है। बेटा, अगर तुम बीमार हो और बेटा अपने पास लिटाए लो तुम जबरदस्ती शाम को, और तुम्हें रात में परीक्षित जी बुखार चढ़ आए और तुम बेटा से कहो बेटा प्यास लगी पानी ले आए दो, तो बेटा कहे जाई के मारे हम तुम्हारी ढंगा नहीं परत, रात भर खोचड़ करू करत। और अगर कहूँ बिटिया के कान में भीतर आवाज पड़ जाए तो पानी लेकर के आएगी, पिताजी प्यास लगी है, लो पानी पी लो। बंधुओं, बेटी अगर अपनी ससुराल से भी फोन करती है तो हमेशा अपने माँ बाप की चिंता पूछती है, मम्मी पापा ने खाना खा लिया, ठीक तो है। हमेशा ऐसी बात बेटी करती है। भगवत प्रेमियों, हम तो ये कहते कि बेटी जैसा दयालु इस संसार में कोई नहीं है, और लोग बेटियों का तिरस्कार करते हैं। तो राजा हिमांचल के कोई बेटी नहीं थी, तो आज राजा हिमांचल भगवान से विनय करता था, प्रभु हमें एक कन्या दे दो। भगवान ने राजा की विनय सुन ली और राजा के आंगन में रानी मैना ने एक बेटी को जन्म दिया। मंत्री था, एकदम से मंत्री वहां से दौड़ करके आज दरबार में गया और जा करके हाथ उठा करके कहने लगा, महाराज की जय जयकार हो। राजा हिमांचल कहने लगे, कहो मंत्री कोई संदेश लाए हो? कहने लगे, कछु मत पूछो महाराज, क्या हुआ? तो क्या बोला मंत्री? अरे बिटिया ने ले लो जन्म आए महलन में, जैसे इतना कहा राजा को इतनी खुशी हुई, सिंहासन से उछल पड़ा, वारे प्रभु मेरी तूने कामना पूरी कर दी। तब तक क्या हुआ? अतोलो नारद जी गए आए, बेटा तोलो नारद जी गए आए, एक पल छिन में तोलो नारद जी गए आए। जैसे ही राजा खुश खड़ा हुआ था तब तक नारद बाबा आ गए। नारद बाबा को देख करके राजा कहने लगा, महाराज को प्रणाम स्वीकार हो। नारद बाबा कहने लगे, राजा भगवान तेरा कल्याण करे, आओ बाबा बैठो सिंहासन पर। जैसे ही बैठा लिया, महाराज भूप ने जोरे दो और हाथ जोड़ के आज बाबा को लो पास बैठा रे, हाथ जोड़ के आज नारद को। एकदम से राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पास में बैठा लिया। जैसे ही पास में बैठाया और बैठा करके आज जैसे ही बैठाया और जैसे ही नारद बाबा ने बाबा की तरफ, नारद बाबा ने राजा की तरफ देखा, कहने लगे, राजा हाँ महाराज आज तुम खुश बहुत नजर आ रहे, क्या मिल गया तुम्हें? कहने लगे, महाराज ये बताओ तुम पत्तोरा लाए हो? पत्तोरा। कहने लगे, लो संतन की गृहस्थी तो उनके संगे योत। हाँ बताओ
कहने लगे सुनो बाबा, हमारे घर में एक बेटी का जन्म हुआ है और अच्छे समय से आप आ गए हैं। देखो हमारी बेटी के कैसे संस्कार हैं और नाम भी रख दो, आप अच्छे मौके पर आ गए। नारद बाबा ने झोली में हाथ डाला और सुन राजा की बात, मुनि ने हाथ पत्र का लियो और मुन शोधी बाकी लगन नाम धर दियो। कैसे पतरा खोल करके देखा, कहने लगे धन्य राजा, तेरे घर में तो भवानी का अवतार हो गया। भवानी का कोई साधारण कन्या नहीं है। और सुन, इसका नाम क्या है और इसका विवाह किसके साथ में होगा, बताओ ना बाबा। अरे गिरजा जा को नाम सिद्ध सब काम देव ने कियो। अरे गिरजा है को नाम सिद्ध सब काम देव ने कियो। जगो होए फक्कड़ से ब्याह साफ कह दियो। अच्छा अच्छा, ले प्रसाद ले। नाम अरविंद, ये हमारे भैया श्री अरविंद सिंह साक जी हैं, आपके इसी गांव के निवासी, लेकिन अब यह गांव के थोड़ों तो सहार के हैं, लेकिन दोनों गांव के हैं। इन हमारे भाई की ओर से 21 रुपए भगवान के चरणों में और 20-20 रुपए हमारे जो साथ में संगति कर रहे हैं, इन सभी को पुरस्कार हेतु समर्पित किए हैं। भगवान इनके घर में सुख और शांति बनी रहे, यही प्रभु से प्रार्थना है। काय अरविंद बैठो, कछु दिन ने बेऊ शास्त्री आ जाए तब जाइए। आज काम तो रोज को है, दुकान आज न चले कल चले, भगवान दिए तो एक ही दिन हम 2 दिन ग्राहक भेज दिए, सही। तो जैसे ही आज भगवत प्रेमियों कहने लगे कि राजा, इस बेटी का नाम तो गिरजा है और इसका विवाह अवधूत योगी जटिल फक्कड़ महात्मा के साथ लिखा है। जैसे ही इतने शब्द सुने, राजा को ऐसा लगा कि किसी ने हमारे सिर पर बम फोड़ दिया हो। एकदम से राजा कहने लगे, बाबा ये क्या कह रहे हो? कहने लगे, हम नहीं कह रहे, इसके संस्कार हैं। इसका विवाह अवधूत योगी फक्कड़ के साथ होगा। कहने लगे, बाबा हम तुम्हें बहुत दक्षिणा दिए, संस्कार बदल दो। कहने लगे, जा कोई बनिया की दुकान थोड़ा है जो दौलत देने से संस्कार बदल जाए। हाँ, लेकिन एक बात है कि जब तेरी बेटी बड़ी हो जाए तो इसे तू जंगल में भेज देना तपस्या करने के लिए। हो सकता है कि ये भोले बाबा को छोड़ करके काऊ दूसरे देवता को प्रसन्न कर ले, तो उसके साथ विवाह हो जाए। इतना कह करके आज बाबा नारद तो चले गए और धीरे धीरे ये गिरजा सियानी हुई। कैसे? के सुंदर रूप विशेष भाई को परन सकता की उपमा, और दिन रात लली बढ़ने लगी, जो बढ़े तो जगो चंद्रमा। बहुत सुंदर है गिरजा और धीरे धीरे ऐसे बढ़ रही है। अरे सुंदर रूप विशेष भाई को परन सकता की उपमा। प्रसाद ले लो।
दिन रात लली बढ़ने लागी, क्यों पढ़े दोज को चंद्रमा। और परीक्षित जी जगाया गोरी सी, जगाया गोरी सी, कौ दिन जर जाएगी होरी सी। जगाया गोरी सी, कौ दिन फुक जाएगी होरी सी। जगाया अरे फुक जाएगी होरी सी, भैया जर जाएगी होरी सी। जगाया गोरी सी, कौ दिन जर जाएगी रे होरी सी। जगाया एकदम से बंधुओं इतनी सुंदर है। और धीरे धीरे ये बढ़ करके जब 5 बरस की अवस्था में हुई तो परीक्षित जी नारद बाबा की बात याद आ गई कि नारद बाबा ने कहा था कि जब बेटी बड़ी हो जाए तो इसे जंगल में भेज देना। आज राजा हिमाचल ने अपनी बेटी को वन में तपस्या करने के लिए भेज दिया। धीरे धीरे जब ये बेटी जंगल में चारों तरफ घूम रही थी कि कहां पर हम तपस्या करें, कौन देवता की करें, और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि शंकरई जी को मंदिर में लगो। और जैसे ही मंदिर मिला ये गिरजा उसी मंदिर में भोले बाबा की पुजारिन बन गई। सुबह उठ करके 4 बजे नित्य क्रिया करने के बाद स्नान करती है, भोले बाबा को स्नान कराती है, मंदिर की सफाई करती है और पूजा करती है। कैसे पूजा करती है ये? आरे बेल पत्र और फूल समय अनुकूल चढ़ाई रही है, और 9 वेद धूप और दीप जलाए रही है। बेल पत्र चढ़ाती है, प्रसाद चढ़ाती है, दीपक जलाती है और भोले बाबा की आरती उतारती है। बेल पत्र और फूल समय अनुकूल चढ़ाई रही है, चढ़ाई रही है। या बार बार शंकर गुण गाए रही है, या बार बार शंकर गुण गाए रही है। भोले बाबा की पूजा करती है सुबह से शाम तक। श्री सुखदेव जी बताने लगे राजन परीक्षित और क्या करती है ये गिरजा भोले बाबा की। अरे है मगन चढ़ाए रही मेवा, सुधल देव देव के देवा। अरे मैं करूं तुम्हारी सेवा, सेवा और तुम पार करो मेरो खेवा। से आज भोले बाबा की पुजारन बनी है। इधर नारद बाबा बीड़ा बजाते हुए
श्रीमन नारायण नारायण करते हुए उसी जंगल से गुजरे और जैसे ही गिरजा की तरफ नजर पड़ी, नारद बाबा गिरजा के पास पहुंचे। आज बेटी ने उठ करके प्रणाम किया, महाराज को प्रणाम स्वीकार हो, भगवान तेरा कल्याण करे बच्ची। बेटी किसकी बेटी हो और इस जंगल में तुम क्या कर रही हो? गिरजा कहने लगी, बाबा हम राजा हिमांचल की बेटी हैं, हमारा नाम गिरजा है, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो राजा की बेटी हो करके? बाबा हम भोले बाबा की पूजा कर रही हैं। क्यों? इसलिए कर रही हैं कि हम अपना विवाह भोले बाबा से करना चाहती हैं। एकदम से नारद बाबा कहने लगे, तेरी बुद्धि खराब है, तुझे मालूम है नारद बाबा के बारे में? बिटिया तुम सोचती हो कि भोले बाबा के कैलाश पर्वत पे महल होगा। बिटिया अगर ओरे गिरन लगे तो सब चांद फूट जाए। हाँ, मड़ैयू नहीं है जो सिर छुपाए ले, और खाने के लिए एक घड़े में आटा भी नहीं है, बबूती घोर घोर के पीने पड़े। और सुनो बिटिया, सारे दिन तो भांग धतूरा पियो करत, और उसके गले में जहरीले नाग हैं, बिच्छू ततैया लटक रहे। तुम काहे के लिए बिटिया परेशान हो? कहू और की बाबा करो, पूजा करो। एकदम से कहने लगी, बाबा सुनो, तुमने आज तो बुराई कर दी, लेकिन अब बुराई मत करना, क्योंकि कि मन लागो मेरो बाबा, फकीरी मेरे मन लागो मेरो बाबा, फकीरी मेरे मन लागो। और सुनो बाबा, जो सुख है कैलाश पर्वत पे, सो सुख नाई अमीरी में मन लागो मेरो बाबा, मेरे मन लागो मेरो बाबा। बाबा आज जो है तुमने हमारे बाबा की बुराई कर दी तो हमने सुन लिया, लेकिन बाबा अब तुम हमारे भोले बाबा की बुराई ना करियो, क्योंकि हम उसी के साथ विवाह करेंगी। और इतना कह करके भगवत प्रेमियों, आज नारद बाबा वहां से चल दिए और चल करके भोले बाबा के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भोले बाबा पत्थर की शिला पर बैठे थे। जैसे ही भोले बाबा को देखा, प्रणाम किया। आओ नारद, बहुत दिन में आए हो। कहने लगे, बाबा क्या करें, इतने दिन में चक्कर लग पाया है, लेकिन हम दुनिया की चिंता तो देख ही ले। और तुम तो ऐसे हो कि जब से सती मैया मर गई, तुमने तो दुनिया की प्रसाद ले लो, दुनिया की चिंता देखना बंद कर दिया। कहने लगे, क्या करना है? क्योंकि अब हमें क्या करना है? कहने लगे, बाबा तुम्हारे लिए कोई शरीर सुखा रहा है, अब वो तुम्हारे साथ विवाह करना चाहती है। कौन? राजा हिमांचल की बेटी है गिरजा। कहने लगे, शायद बा बिटिया को पता नहीं हमारे बारे में। ए नारद, भाई जाए के समझाए दो जाए कि अगर पूजा कर रही है तो हमसे वरदान मांग ले, लेकिन ब्याह का दूसरे के संग कर ले। अरे कहाँ हम बूढ़े महात्मा हैं, कहाँ वो लड़की चक्कर में पड़ रही है। एकदम से कहने लगे, बाबा हमने बहुत समझाया, नहीं नहीं एक बार फिर जाओ। तो नारद बाबा वहां से लौट करके आए और भ्रमण करते हुए 6 महीना बाद चक्कर लग पाओ पहुंचे गिरजा के पास। गिरजा ने जैसे ही देखा, गिरजा ने प्रणाम किया, नारद बाबा ने आशीर्वाद दिया। एकदम से गिरजा कहने लगी, बाबा हमें ऐसा लगता है कि हमने तुम्हें कहीं देखा है। नारद बाबा कहने लगे, संत साण सिर्री जे चलते ही फिरत रात को मिल गए वो मेला इला में।
हाँ तो देख लो ये। कहने लगे नहीं नहीं बाबा, हमें ऐसा लगता है कि हमने तुमसे बात करी। हाँ हो सकता हम प्रसाद बांट रहे हो तो तुमने बात कर ली हो। एकदम गिरजा कहने लगी नहीं, अब याद आ गया कि तुम एक बार और आए थे और हमारे भोले बाबा की बुराई कर रहे थे, बेई तो हो। कहने लगे तूने ठीक पहचाना, हम वही है। कहने लगे लेकिन बाबा सुनो, सब बातें करियो लेकिन एक बात ना करियो, क्योंकि मैं बंसी बाला ना लूंगी। गिरजा बोली कि हमें पति कैसा चाहिए, कि मैं बंसी बाला ना लूंगी, मैं धनुआ बाला ना लूंगी, मैं बाबा वही लूंगी जो है कमरू बाला भोला, वही लूंगी जो है। मैं धनुआ बाला ना लूंगी, मैं बंसी बाला ना लूंगी, मैं बाबा मुझे बांसुरी वाला चाहिए ना मुझे धनुष बाण वाला चाहिए परीक्षित जी, हमें तो डमरू वाला चाहिए। और नीलांबर वाला ना लूंगी, पीतांबर वाला ना लूंगी, मैं भोला मैं बाबा वही लूंगी जो पैगंबर वाला है, बाबा वही लूंगी जो पैगंबर नीलांबर वाला चाहिए न पीतांबर वाला चाहिए, मुझे तो बागंबर वाला भोले बाबा चाहिए। एकदम से नारद बाबा कहने लगे धन है बेटी गिरजा, हम तो तेरी परीक्षा ले रहे थे, अब तू जा समझ कि मंजवा तो हम ही हैं तेरे ब्याह के, अब तू अपो ब्याह पक्को समझ। एकदम से नारद बाबा वहां से चले और चल करके राजा हिमांचल के पास पहुंचे। दरबार में दंडवत प्रणाम करके राजा हिमांचल ने सिंहासन पर बैठा लिया और बैठा करके नारद बाबा कहने लगे राजन अब तो तेरी बेटी बड़ी हो गई होगी। कहने लगे हाँ महाराज, अब तो 16 बरस की हो गई है। कहाँ है? तुम्ही ने तो कहा था कि जंगल में भेज देना तपस्या करने के लिए, तो हमने उसे जंगल में भेज दिया। अरे राजा तू भी पागल हो गया है, गिरजा और भोले बाबा एक दूसरे के जन्म जन्म के साथी हैं, इन्हें कोई एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता है। तू क्यों पागल हो रहा है? बुला ले अपनी बेटी को, और इस समय अच्छा समय चल रहा है, भेज दे अपनी बेटी की लगन और कर दे विवाह। बंधुओं उसी समय गिरजा को बुलाया और बुला करके राजा कहने लगा ए मंत्री, माइक धरे का मुंह नहीं है, ये कह रहे हैं सुनो, तुम्हें ये मालूम है कि हमारी बेटी अब विवाह के लायक हो गई है, हैं? ठीक है महाराज। तो ऐसा करो कागज और कलम लाओ, हम आज ही अपनी बेटी की लगन भेजेंगे। ठीक है महाराज। ले आओ कागज कलम। कहाँ है कलम? भाई धैर्य नहीं पांडर हो तुमको काटा खाना। जा कह रहे कलम बड़ी तगड़ी है। हाँ। कहाँ से मंगाई? ये बुंदेलखंड की है। बुंदेलखंड में इतनी बड़ी कलम? हाँ, ठीक है कोई बात नहीं। जा कह रहे हैं जैसे जैसे हम बोले वैसे ही वैसे लिखना। पढ़े कितने हो? 5 बीघा। 5 बीघा? पढ़ाई लिखाई तुम्हारी अच्छी है, बीघन में पढ़ो है, समझो। हाँ
बड़ी डिग्री है, 5 बीघा पड़े, पक्के की कच्चे? पक्के। अच्छा तो चलो लिखो कैसे आज पत्र लिखा रहा है राजा। आरे सिद्ध श्री सब लाई लिखो, मंत्री लाई लिखो, उपमा प्रयोग बने तुम बाबा रही। दूसरी लाइन लिखो, आरे बिटिया गिर जा मेरे घर में, बाबा मेरे घर में, आबो दे रहे हमें बाको शरण तो मारी। हमारे घर में एक बेटी है जिसे हम आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। आरे लगुन पत्र हम भेज रहे, बाबा भेज रहे, चाहे लीजो तुम्हें कई खूब सामारी। और सुनो मंत्री, प्रणाम मेरी स्वीकार करो रे, स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। और लिख रहो हिमाचल सो तपोधारी। लिख दो, दस्तखत करो, मोहर लगाओ। लिख दो महाराज। मोहर लगाओ, मोहर लगाओ जल्दी। हाँ लग गई, बढ़िया पढ़े लिखे हो। क्या कह रहे, नाई को बुलाओ और ब्राह्मण को बुलाओ, हम अपनी बेटी की लगन भेजेंगे। बंधुओं नाई और पंडित जी को बुलाया, ले करके जैसे ही आज गिरजा की लगन चले, कैलाश पर्वत पर पहुंचे परीक्षित जी, तो नादिया मिल गो। सबसे पहले नादिया ने जो ब्राह्मण को देखो कहने लगा, पंडित जी पाए लागे, खुशी रहो खुशी रहो। कहाँ जाए रे, बड़ो लंबो चौड़ो थार लाए। कहने लगे हम भोले बाबा की लगन लेके आए। कहाँ से? कहने लगे राजा हिमाचल की बेटी है। कहने लगे तो उनके गढ़ तो हम ही हैं। ऐसो करो पंडित जी और नाऊ ठाकुर तुम यहीं रुको, हम भोले बाबा के पास चले जाएं और मिलके हम बताए आए। एकदम से नादिया भागा, कहने लगा बाबा, ओ बाबा बाबा। बाबा कहने लगे आज चिल्लाए बहुत रहे तुम। कहने लगे बाबा कछु ना पूछो, खुशी को ठिकाना नहीं। कहने लगे क्या हुआ? कहने लगे तुम्हारा ब्याह आएगा। अरे नंदी हमारा विवाह अब बुढ़ापे पर। क्यों पागल बन रहा है? कहने लगे बाबा ना ही ना कर दियो कहूँ, तुम जब समाधि लगाए जात तो हम अकेले बैठे बैठे ऊब जात बाबा, तुम ना ही ना करियो। कहने लगे ठीक है, लगन लेके आए हैं। एकदम से बंधुओं जैसे ही आज कहने लगे तो ठीक है लेकर के आओ। जैसे ही आज नाई और पंडित जी को लेकर के नंदी आया, एकदम से नादिया कहने लगो जा बताओ बाबा अब इन्हें क्या करें, इनकी खुशामद कायले करें, जे कंकड़ पत्थर धर दें इनके सामने। कैलाश पर्वत पे कछु है वो तुमने आज तक कछु राख हो है, अब बताओ कायले इन्हें पानी पिवाए। एकदम भोले बाबा कहने लगे ऐसो करो नंदी बा हमारी वाली गुफा में चले जाओ, बा में बड़ी बड़ी माल रखे हैं। कहने लगे सच्ची कह रहे बाबा? हाँ। एकदम से नादिया बड़े खुशी के साथ में चला और चल करके गुफा के पास पहुंचा। और गुफा में तो जरा लगो रहे जमाने तो नहीं खुली हुई है। तो एकदम से नादिया ने जैसे ही दरवाजा में धक्का लगाओ, परीक्षित जी बहू का मालूम, अरे गुफा में नंदी ने देखा
ओ बिच्छू भरे पड़े, बहुत जोर सांप करिया बिच्छू कहाँ तरह रिंग रही। और बरैया चिपटी नंदी के सोई प्राण बचाए के भाग पड़े। बचाओ 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 बचाओ। बरैया लगी नंदी है छत्ता लगो रहे भाई दरवाजा के पास में परीक्षक जी, और जैसे ही दरवाजा को धक्का लगो उड़ी और नंदी की जुट गई बरैया सो प्राणन की नंदी सोई बिच्छू ततैया भरे पड़े। बरैया जुट के भाग पड़े। मेरे भोले बाबा आज के तुमने बानर फारो है। मेरे भोले बाबा आज की तुमने जुल्म गुजारो है। एकदम से नादिया वहां से जैसे ही बरैया चिटपिट गई कहूँ 100 से पूरे शरीर में। अब क्या परीक्षक जी जब बरैया जुटा तब कितना बढ़िया लगा था, अच्छा लगा था। एक दाए हमें 2 बरैया ने काटू। सवेरे हम जगे तो हमने की का करें, हमने कि लाओ दराती लाओ भैंस के लाए कछू ले आए। तो एक करीला पे नार पहुँचे तो नार ज्यादा खाती बा, तो हमने जैसे ही जाए कैसी दराती फांसी और बामें तो 2 ओड़ी, एक ने खाए लो हमारे हाथ में, हमने ऐसे करी तले एक ने ठोड़ी में खाए लो और हमने डार दई हुई नार फार और दरवाजे घर के लाए। अपनी कसम घरे आत आत हमें कछू दिखाई नहीं दे, बिल्कुल आंखों से अंधे हो गए हम। घर वाले ने पूछी का होगा, हमने बरैया ने काट लो, नहीं कछू गड़बड़ है, इन्हें बरैया ने काटो, इन्हें दिखाई तो देते नहीं है कछू। उन्हें ट्रैक्टर पे ला दो दिव्यापुर सुभाष डॉक्टर के यहाँ दर्द हुआ है, उन्हें 2 इंजेक्शन लगाए हम ठीक, हमने आ रही पे ठीक हो गई। जो हवा लगी सोई होश आएगो आँखी को दिखाने लगो। तो बरैया जब हमारे तोयले जा दशा भाई और जब नादिया शॉर्ट जुटी हुए तो कहा दशा भाई हुए हैं। एकदम से चीख करके आया, कहने लगा बाबा 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 बचाओ। क्या हो गया क्या हो गया? कहने लगे बाबा बरैया ने सब सुझाव मोटे हो गए। क्या हुआ? कहने लगे तुम कह रहे थे कि बा में माल रखे और बा में तो सांप और कांतर और बिच्छू गिरे। कहने लगे नांदिया बरैया तुम्हारे जुट गई सोई तुम गई बड़बड़ाए, और तुम बड़बड़ाए गए तो तुम्हें जो जलेबी अमेरती धरी थी वे सांप और कांतर दिखाने लगी। फिर चले जाओ। कहने लगे बाबा भवन नहीं है। कहने लगे एक बार और चले जाओ, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ो, साध के जाइयो दरवाजा बचाए छत्ता में ना धक्का लगे। कहने लगे बाबा अब हम जाए तो रहे लेकिन हम दूर ही से देख के भागे हैं। जैसे ही गए और गुफा का दरवाजा खोला, वारे बोले बाबा क्या कृपा हुई बाबा की कि जो सांप और कांतर दिखा रहे थे क्या हुआ? अरे सांप कई बन गए जलेबी और कांतर अमेरती बन गए रे, कांतर अमेरती। अरे सांप कई बन गए जलेबी कांतर बेई कांतर अमेरती बन गए रे कांतर। जैसे ही आज जा करके नाई पंडित जी का स्वागत किया, शाम का वक्त हुआ, एकदम से नादिया कान लोगों का बाबा लगन चढ़े
और लगन के लाए कछु लोग चाहिए और गीतऊ गायबे के लाए माताएं बहनें चाहिए। कहाँ तक बुलाए? कहने लगे हमारी चुड़ैलन को बुलाए लो। हाँ, हमारी बिरादरी वाले को न्योता दे दो, भूत प्रेत तो चुड़ैलन को बिरादरी के हते जे। और ऐसा करो, चले जाओ देवी देवतन को और दे आओ जाए के। कहने लगे ठीक है। देवियन को बुलौआ दे दिया, देवतन को और भूत प्रेतन को। एकदम से जैसे ही आ गए और जैसे ही लगन चढ़ने लगी, परीक्षित जी बोले नादिया कान लगो का है तू बातें बहुत कर ठगनी है, कहीं मुंह तेरू पलट जाए होते। हाँ जे चली आई नकटी जने कब तक नहीं जाने बातें करी। हाँ चुप। ये देखो चुड़ैलन लड़न लगी है, चुड़ैलन को जो ही स्वभाव हो। एकदम से भगवत प्रेमियों उसी समय कहने लगे एक ऐसो करो, गीत गाए लो, ऐसे ही लड़ुआ खाए लियो हैं। हाँ गीत गाए लो, हम ही शुरू करें। चलो हम ही शुरू कर रहे और देखो गवाए लियो, आओ तुम तो गइयो न काऊ को लड़ुआ प्रसाद ना मिले संजा का। हाँ सही बताए रहे। भोले बाबा के ब्याह में आई हो तो खुशी तो मना ही लो ना। भोले बाबा गुस्सा हो गए तो बहुत गुस्सा है। हाँ कैसे के मंगल गीत हो रहे। भोले बाबा खुशी मनाए, लगने आई पर्वत पे। भोले बाबा चेला में सोलेगा। बोले बाबा धतूरा खाए, लगने आई हरे हरे लगने आई पर्वत पे। बोले बाबा खुशियाँ देवियाँ बोली मामा सज गए, मौसा सज गए, सज गो सब परिवार। और चुड़ैले का बोली, देवियां तो बोली मामा सज गए, मौसा सज गए परीक्षित जी, और सज गो सब परिवार। और चुड़ैले का बोली मामा मर गए, मौसा मर गए, मर गो सब परिवार। और भोले बाबा ऐसे मर गए जैसे डरो पहाड़। लगोने आई हरे हरे लगोने आई पर्वत पे। भोले बाबा खुशियाँ मना, लगोने आई हरे हरे लगोने आई पर्वत पे। भोले बाबा खुशियाँ बस करो, ढोलक भोरे डाल रहे नाच मिट्टी लड़ुआ ले घर रह जाओ। अब ब्याह लो, अब बन्ना गाने ही पड़े। एकदम से बंधुओं लगन चढ़ाई, नाई और पंडित जी को विदा कर दिया। भोले बाबा कहने लगे नादिया चिट्ठी देखो, कबे बरात जये हैं, कबे भावरे पड़े। जैसे ही पत्र खोल करके देखा परीक्षित जी तो परसों ही बरात जाने। भोले बाबा कहने लगे ऐसो करो, तुम जाओ देवतन को दे आओ निमंत्रण, हमारी बारात के लिए सज बज के आए जाएं। और भूत प्रेतन को दे आइयो। और देखो दो हमारे पक्के साथी हैं शुक्र और शनिचर, उन्हें ना छोड़ दियो, ना हम ना जाएं ब्याह करन। एकदम से नादिया वहां से गया। भोले बाबा ने भांग पी और बैठ करके भगवान का चिंतन करने लगे। पहले देवताओं को निमंत्रण दिया बारात का, भूत प्रेतों को दिया, और शुक्र शनिचर के ढंगा गए। ऐसे ही हते जैसे जे नहीं दोनों शुक्र शनिचर बैठे जे ही है मान लो। हाँ पवन कीचड़ और जहाँ आंखन में। हाँ और कपड़ा मैले कुचैले पहने, लार टपक रही। एकदम से नादिया को देख करके कहने लगे नादिया भैया राम 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 जा कह रहे। अरे हम तुम्हें बारात के लिए निमंत्रण देना है किनको? भोले बाबा को। लेकिन जो कीचड़ ईचड़ बराचा ले झाल लियो, हाँ ना ऐसे ही चले आओ लिपेट।
कहने लगे भैया हाँ बड़ी मुश्किल में काऊ ने आज तक हमें नहीं ब्याह में बुलाओ, हम जरूर हैं साफ सुथरे हो के। और इधर नादिया लौट करके आया तो भोले बाबा समाधि लगाए थे। एकदम से नादिया कहने लगा बाबा क्या कर रहे हो? तूने पुरो कियो त्रिपुरारी और तेरी पूत कहा गई मारी। तूने पुरो कियो त्रिपुरारी तेरी अकल कहा गई मारी। और हमें भेज दो देवलोक में, शास्त्री जी लगाई गए तारी। तूने पुरो कियो त्रिपुरारी तेरी अकल कहा गई मारी। बस करो बस करो। एकदम से जैसे ही भोले बाबा की आंखें खुली, देवता लोग विमान में बैठ करके बारात के लिए आ गए, भूत प्रेत आ गए, शुक्र शनिचर आ गए। अब कहने लगे काय बाबा ऐसे ही चले हो? कहने लगे काय का कमी है? अच्छे तो है। कहने लगे निक दूल्हा बन जाओ। अब बताओ कैलाश पर्वत पे का धरो दूल्हा बनवे को? कहने लगे बाबा मैं तुम्हें कंकनों नहीं बंधो, मोर कहाँ ते है ये बताओ का हो ये? एक नागिन सर की और सरक करके कलाई के पास आई कि हमें लिपेट दो हम कंकन बन जाए। चंद्रमा को सिर पर धारण कर लिया, मुकुट बन गया। कैसे दूल्हा बने हैं? के नागिनिया सुघर कंगनिया है और कातरें लिपट गई, उंगरियन में छल्ला बन गई, बिच्छू लिपट गए कानन में, कुंडल बन गए। वारे भोले बाबा के नागिनिया सुघर कंगनिया है, छल्लों की छटा के न्यारी है और भूत परे तू परोती है और डूड़ा बैल सवारी है। बागंबर शोभा पाता है, बागंबर है जूट जटों का बंधा हुआ, कांधे पर दंड कमंडल है, शीश पे चंद्रमा सजा हुआ। जैसे बागंबर पहन लिया, सिर पर चंद्रमा को धारण कर लिया, हाथ में नागिन को लपेट लिया, कानों में बिच्छू लटका लिए, उंगलियों में कातर लपेट लिए। वारे भोले बाबा चले डूड़ा नादिया पे बैठ के। तो भूत प्रेत और देवी देवता बराती रहे। एकदम से का एक बन्ना गाय शास्त्री जी आएंगे ना। देखो आज तक आप लोग ब्याह में गाती हो बन्ना, गाती हो, लेकिन हम तुम्हें आज ऐसो बन्ना सिखाएं कि तुमने कबू ना सुनो और लिख लियो। जब ब्याह हो करे काऊ को तो जू जरूर गाओ करियो। देखो नई फैशन को बन्ना सुना। हाँ कैसे चुड़ैले गाने लगी पहले तो कि चलते लोग पकड़ियो रे बन्ना बाजो जाए, चलते चुप चुप जू तो बहुत पुरानो है, नौ फैशन को सुनो कि बन्ना के फावड़ा जैसे पाई खरिंजा खोद डारे रे बन्ना के। बन्ना के खुरपा जैसे पाई खरिंजा खोद डारे रे बन्ना के। बनवाए ले रे बना के। बस करो। देखो ऐसो कबू सुनो तुमने? नहीं सुनो है। देखिए
जैसे ही आज बारात चली तो देवी देवता नाचने लगे, देवता लोग। और भैया पहले को नाच आप लोग जाना तो परीक्षक जी, बारात जाती बताओ कोई नचत तो कोई नहीं नचत तो है, नचैया किराए पे ले जाते हैं नचबे के लिए। और आजकल तो सबरे ही नचैया हो गए। हाँ आजकल नचैया की जरूरत ही नहीं। बंधुओं तो जैसे ही चली तो देवता लोग नाचने लगे और भूत प्रेतन ने देखो कि हमारी तुम्हारी बिरादरी के हैं, हम तुम नाचे। तो परीक्षक जी देखो भूत प्रेत कैसे नाच रहे, ऐसे ऐसे हाथ कर रहे, ऐसे मटका रहे, पाए फेंक रहे हैं, नाचने लगे। और आजकल आपने देखो है वही नाच हो रो भूत प्रेतन वालों। हाँ आजकल देवतन वालों नाच नहीं हो रो भाई। देखो नाच में तुम कैसे हाथ मटका, कोई कूद कूद परत है, तो वे ही है भूत प्रेत। तो भगवत प्रेमियों एकदम से धूल उड़ने लगी। देवता लोग कहने लगे बाबा, बाबा कहने लगे हाँ, कहने लगे जे नाच रहे हैं चुप हो जाओ, वहीं नाचना चल करके। लेकिन बाबा ने जैसे ही गर्दन घुमाई वे फिर नाचने लगे। फिर बाबा से कहा, फिर बाबा ने मना कर दिया। तीसरी बार में वे फिर नाचन लगे। बाबा कहने लगे जे ऐसे नहीं माने। तो बाबा नादिया पे घूमे और पीछे की तरफ मुंह कर लो, पूंछ की तरफ आगे पीठी कर ली। अब हम तुम्हें देखा तो भाई चले। देवता कहने लगे अब बारात पूरी तर गई, दूल्हा पिछेला का मुंह करे बैठो। कहने लगे बाबा हम वहीं मिले। कहने लगे ठीक है वहीं मिलना। देवता लोग अपने विमान से आकाश मार्ग से चले गए। राजा हिमांचल के यहाँ जाकर के उनका स्वागत सम्मान हुआ। लली लला पूछने लगे, पहले बारात को सबसे पहले छोटे छोटे बच्चे जाते थे देखने, कहते दूल्हा कहाँ, दूल्हा कहाँ है? तो एकदम से बच्चे भागे तो कहने लगे पिछेला चले जाओ, पिछेला में बहुत बारात डरी है। तो जैसे ही देवताओं की बारात जमात छोड़ करके भूत प्रेतों में पहुंचे, क्या हुआ? पर शिव जमात की करामात और कर गई गजब अंगवानों को, और बच्चे बेचारे उसी समय ले भागे अपने प्राणों को। बच्चे बेचारे उसी समय ले भागे अपने प्राणों को। आज बच्चे इतने डर गए भूत प्रेत देख करके कि महीनन बुखार आओ, ऐसी बारात रहे परमेश्वरी। हाँ उनकी माताएं कहने लगी हाय लला तुम पीपरा के नीचे मैं तो नहीं निकल गए, बमर रक्कस लग गो। हाय बमर रक्कस महाराज गुलगुला चढ़ा है। और आज कल आप लोगों ने देखो है, अगर नदी के ऊपर वह परीक्षक जी बस गुजरे तो ये माताएं बहनें क्या करती हैं, फुटकर रुपया है लिया 5 को 10 को सिक्का लो और लला के ऊपर और सारू नदी में झोंक दो। ये बेकार है, इससे कुछ नहीं होता है। हाँ नदी में नहीं डालना चाहिए, वहाँ देवी देवता का स्थान है, वहाँ चढ़ा दो, रोड पर डाल दो, चल जाएगा। ये तो सरकार की संपत्ति नष्ट करते। ये प्रथा कहाँ से चली मालूम है? पहले हमारे देश में पानी पीने की कमी थी तो लोग नदियों का, बम्बा का, नाली का पानी पीते थे। तो पहले चलता था तांबे का सिक्का, तो नदियों में तांबे का सिक्का डालते थे परीक्षक जी, जिससे पानी शुद्ध होता था। हाँ इसलिए डाला जाता था क्योंकि नदी का पानी पीते थे। और आजकल तो स्टील को सिक्का झोंक दो है, बड़ी उल्टी प्रथा है। सोचा समझी कछु नहीं, जो करो ऐसो फेंक दो है। भागवत प्रेमियों जैसे ही आज कहने लगे भैया बारात को आए बहुत देर हो गई है, ऐसा करो पहले इन्हें नाश्ता पानी कराए दो, खवाए पिवाए दो। तो एकदम से कहने लगे जा बात तो बन गई। कहने लगे ऐसो करो, राजा हिमांचल को बड़ा अभिमान था कि हमारे भंडार में ये शंकर जी एक कोना नहीं खाली कर पाएंगे, और घमंड भगवान किसी का नहीं रखते हैं। एकदम से कहने लगे ऐसा करो पहले भोजन कर लो। कहने लगे भैया हम लोग तो सियाने सियाने हैं,
ये दो छोटे लला चले आए शुक्र शनिचर, इन्हें ले जाओ खवाए दे जाए। जैसे ही बैठारो जाए के और परीक्षा जी पत्तल पर सी गई और लोग सोचने लगे ज्यादा ज्यादा 4-4 पूड़ी खाए तो 8-8 धर दो हैं, खाए लियो छोड़ के चले गए। दूना सामान परोस करके और कहने लगे लला जब खाए लियो तो चले जाइयो। उनने एक ही दायम उठाओ गोविंदाय नमो नमः, कान लगे भैया, कान लगे खाए लियो तो चले जाइयो, कान लगे खाए काम तो मैं ले पत्तल तो खाली डरी। एकदम से लौट करके आए, उससे दूना रखा, फिर भी उन्होंने एक बार में उठाया गोविंदाय नमो नमः। कान लगे रे भैया ऐसे काम नहीं चले, अब 2 आदमी 4 आदमी डलिया उठाओ, 4 आदमी ले बाल्टी, अब तो घूरे की ट्राली सी भरो, 2 भीतर जाए 2 बाहर आए और डलिया पलट के और भीतर नहीं जाए पाए तले बे उठाए स्वाहा। सारी पूरी सब्जी खा गए, कहने लगे अब भैया अफर गए। कान लगे भैया अब कसर है, कान लगे और इन्हें 2 को तो अफराई दो। जितनी मिठाई धरी थी परीक्षक जी सारी मिठाई खा गए। कान लगे अब, कान लगे भैया अब थोड़ी कसर रह गई। कान लगे अब तो भंडार में कछू नहीं रहो। कान लगे ऐसो करो जो टंकन में पानी धरो, जो पिवाए पिवाए के उनको पेट फुलाए दो। सारा पानी पी गए। कान लगे अब, कान लगे अब भैया ने कही रह गई। कान लगे अब ये डबुआ पत्तल को का है, जब खाए सामान नहीं रहो एऊ दे दो, जेऊ मर जाए डबुआ पत्तल परोस दे, जे बचे सुखाए दे। उनने मीस मीस के बेऊ भाग गए। कान लगे और अब आप भरे, कान लगे भैया अब ने कसर रह गई। कान लगे अब हमें खाए। कान लगे तो पड़े चले आए हुए थे। एकदम से बंधुओं हिमांचल से जा करके कहा तो हिमांचल रोने लगा बाबा को याद करके। बाबा कहने लगे ऐसा करो ये तुलसी दल ले जाओ और जा करके दे देना और कह देना अब अफर गए। तुलसी दल दिया जा करके और जैसे ही दोनों ने खाया कहने लगे अब पूर्ण हो गए और भंडार ज्यों का त्यों बाबा ने भर दिया। कहने लगे चलो अब पंगति बैठा रहो। तो जैसे ही पंगत देवतन की एक लग गई और भूत प्रेतन की लगी तो परीक्षा जी भूत प्रेत कैसे हते, काऊ को तो मूड़ ही मूड़ रहे, नीचे को हाथों ही नहीं मूड़ ही लोड़ कत गौ बनाए थे। और काऊ को सिर नहीं केवल अकेलो शरीर गौ और काऊ के 2 मुंह, काऊ की नाक बगुला कैसी चोंच, काऊ की नाक ही नहीं। काऊ को ऊंट कैसो मुंह और बड़ी लंबी गर्दन और परीक्षा जी काऊ के 4 मुंह। अब बैठी पंगति। अब सब लोग जो है जब पत्तल परोसन आए तो जाके 2 मुंह रहे बासे। कान लगे भैया जा बताओ तुम्हें कौन तरफ पत्तल पर से कौन मुंह ले खाए हो हैं? और जाके 4 मुंह रहे भैया तुम्हें कहाँ पर से। तो नारद बाबा आते मजोआ, नारद बाबा के पास गए और कहने लगे का जा बताओ बाबा इन्हें हम कैसे पर से। नारद बाबा कान लगे ऐसो करो इन्हें प्लेट और चम्मच दे दो, कटा छोड़ दो, जाले खाए सो खात रहे। कान लगे बाबा जू भोजन कौन है, कान लगे जू कलयुग में बफर सिस्टम बन जाए। तो आजकल देखो है बफर सिस्टम में प्लेट चम्मच दे दो, खान दो जैसे खा जाओ खा। ये भूतन वालो भोजन है परीक्षक जी। हाँ और एकदम से जब एक काना रहे परीक्षक जी और एक रहे अंधरा और दोनों ढेगा ढेगा फंस गए तो काना बड़ी चालाक होत बाने देखी कि अंधरा की पतरी में रसगुल्ला धारी है और जाए तो दिखात नहीं। तो क्या किया के भोजन करने बैठी बारात तो बारात में भाव हल्ला गुल्ला। तब तक काना ने अंधरा की पतरी के गायब कर दे रसगुल्ला। काना ने अंधरा की पतरी के रसगुल्ला ही खाए ले परीक्षक जी। और जैसे ही अंधाऊ बड़े चालाक हो, अंधा ने जैसे जैसे हाथ घुमाऊ कान लगो अबे गोल मोल धरे तब तो भी है ही नहीं है। आए पड़ोसी ने हरकत कर दी बाने की रहो बेटा हम तो मैं हूँ खबाए दे। तो अंधरा ने क्या किया पत्तल टटोल अंधरा जानी पतरी से खाए बे रसगुल्ला। सोई मुंह में पानी भर के काना की पतरी में कर दो
में पानी भरो, मारी पिचकारी, खाना पतरी। बुकात है क्या करो तो दिखाई नहीं दे। बुकात भैया दिखा दो तो का रसगुल्ला चली जाती। ऐसी बारात है बंधुओं। जैसे ही भोजन किया, भोजन करने के बाद भोले बाबा को मंडप के नीचे पहुंचाया गया और जैसे ही भोले बाबा के गले में काला नाग था तो बहनें बिटियां हंसी मजाक करती तो काला नाग फुसकार मार देता था। सखियां कहने लगी बाबा जा आगे को निकालक कर दो, न काऊ गुड्डा से लो तो फंसू कर डारे। भोले बाबा नाग को लिया, मंडप से बांध दिया। एकदम से आज भोले बाबा और गिरजा की भावरें पड़ने लगी। कैसे? सभी लोग बोलेंगे। अरे पहली भामर होए अब तो बिटिया बाप की, अब पहली भामर होए। अरे पहली दूजी पर के जब तीसरी को नंबर आओ, और चौथी भामर घूमन लागी आनंद आंगन में छाओ। अब गिरजा बाप की, अब चौथी भामर हो, अब मोलाड़ो बाप की, अब चौथी भामर। अरे चौथी पांचवी पर के जब छठी को नंबर आओ, और सातवीं भामर पूरी पर गई आनंद आंगन में छाओ। दुल्हन हो गई दूल्हा की रे, अब सातवीं भामर हो के गिरजा हो गई भोला की रे, अब सातवीं। बोलिए उमापति महादेव की। जैसे ही आज भावरे पड़ी, डोली में बैठा करके भोले बाबा चलने लगे तो माताएं बहनें कहने लगी बाबा जो गरिया नाग बंधो जा, भागे को लहे जाओ। तो भोले बाबा लौट करके आए, काले नाग को खोल करके गले में लपेट लिया और वहीं से ये प्रथा चालू हो गई कि दूल्हा मंडप का गूंथ खोलता है। खोलो तो तुम ने, हम खोलाओ पर हो तो। हाँ, वहीं से ये प्रथा चली है। भोले बाबा ने काले नाग को खोला था तो तब से दूल्हा गूंथ खोल करके मंडप का जाता है। भगवत प्रेमियों, गिरजा को लेकर के अपने कैलाश पर्वत पर पहुंचे और हम अपनी वाणी को विराम देंगे। छोड़ दे।